नीतीश जी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब अगर सम्राट चौधरी उन अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं जो अधिकारी नीतीश कुमार जी से करीब माने जाते रहे, ऐसे लोगों को अगर चुन चुन कर हटाया जा रहा है तो इसका मतलब तो सीधा है कि बीजेपी और जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल। ये बिल्कुल साफ है। ये मैसेज तो शुरुआत से ही दी जा रही थी, हर तरह से दी जा रही थी। आपने देखा कि जिस दिन मंत्रालय का गठन हुआ और अभी एक सप्ताह पहले, तो जो मंच पर जो बैनर लगा हुआ था उसमें नीतीश कुमार जी का चेहरा कहीं नहीं था। देखिए, नीतीश जी तो कहीं है ही नहीं, कहीं पिक्चर में नहीं है। और किसी भी तरह से सम्राट चौधरी ने ये नहीं दिखाने की कोशिश की है कि वो नीतीश जी को अपना गार्जियन मानते हैं और उनसे राय मशविरा भी करते हैं। तो बीजेपी कई दशकों से बहुत डेस्परेट थी कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो, ताकि उसका जो कोर एजेंडा जो आरएसएस और बीजेपी का है, उस कोर एजेंडा को लागू किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज एक खबर आई है। वैसे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सहमत का संकेत देने वाली कई जानकारियां और कई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन आज एक खबर ये आई है कि जो सीएम सम्राट चौधरी हैं वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों की सीएमओ से छुट्टी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से छुट्टी कर रहे हैं और इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इसको संयोग माना जाए, प्रयोग माना जाए, क्योंकि परसेप्शन तो यही है कि नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है और जेडीयू इसका क्रेडिट भी लेती है। तो सवाल यह है कि फिर नीतीश कुमार के चहेते अफसरों से क्या दिक्कत है सीएम सम्राट चौधरी को, और क्या इसको राजनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए, सामान्य तौर पर देखा जाना चाहिए, या फिर इसके राजनीतिक मायने भी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता करुणा सागर सर हैं, लेकिन पहचान सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बल्कि देश के चर्चित आईपीएस अधिकारी, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी भी हैं, तमिलनाडु के डीजीपी भी रहे हैं। तो सवाल है सर कि जब इस तरह के बड़े प्रशासनिक फेरबदल होते हैं बड़े अधिकारियों का, चाहे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, उसको राजनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए, और देखा जाना चाहिए तो कितना देखा जाना चाहिए। सम्राट चौधरी अगर नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों की छुट्टी कर रहे हैं या उनमें फेरबदल कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई राजनीतिक मतलब भी है या इसको सामान्य तरीके से देखना चाहिए? अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने जो सवाल पूछने के लिए जो बैकग्राउंड नरेशन किया, उसमें आपने बहुत सारी बातें खुद कह दी। देखिए, अमूमन क्या होता है कि अगर एक सरकार, एक पार्टी की सरकार से दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर होते हैं। और अब वेस्ट बंगाल में जैसे इस समय बीजेपी की सरकार आई है, तो 15 साल तक ममता जी की सरकार थी, तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर इस समय होगा और ये बात सबको पता है। यहाँ एक विडंबना है। एनडीए की सरकार पहले भी थी, एनडीए की सरकार आज भी है। कहा जाता है कि नीतीश जी ने अपनी मर्जी से अपना पद छोड़ा, और जैसा कि आपने ही कहा कि जेडीयू के लोग ये इसका क्रेडिट भी लेते हैं, ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि नीतीश जी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब अगर सम्राट चौधरी उन अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं जो अधिकारी नीतीश कुमार जी से करीब माने जाते रहे, क्योंकि वो 20 साल तक शासन में रहे हैं, तो एक और खासकर उनके शासन के साथ हमेशा ये बात रही है कि वो अधिकारियों पर ज्यादा डिपेंड करते थे और एक अधिकारियों का ग्रुप था जो प्रशासन को चलाता था। अब वैसे लोगों को अगर चुन चुन कर हटाया जा रहा है तो इसका मतलब तो सीधा है कि
बीजेपी और जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल, और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी की जो छाया है उससे भी परहेज कर रहे हैं। जो अधिकारी, उनको ये डर है कि वो अगर रहेंगे तो शायद नीतीश कुमार जी का कुछ इंटरफेरेंस रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको पूरी तरह से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात विपक्ष हमेशा कह रहा है कि नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती हटाया गया है, वो कोई अपने शौक से नहीं गए हैं। और आज देखिए, जो 20 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री था, वो कहाँ है, किस हाल में है, ना कोई किसी ने उनका चेहरा देखा है, ना किसी ने उनकी आवाज सुनी है, ना किसी से उनका मिलना जुलना हो रहा है। नहीं, आज ही पार्टी दफ्तर गए थे। तो बीच बीच में वो कभी कभी जैसे जेडीयू को एक जरूरत पड़ती है कि ये दिखाने के लिए कि भाई हम हैं, अभी भी नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन जिस तरह से उनके प्रभाव को खत्म करने की जो पहल है, तो ये जो अधिकारियों का तबादला है उसको इसी तरह से देखना चाहिए कि सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक अधिकारी हों, जो उनकी बात सुने, उनकी बात करें, और जिनकी सारी जो लॉयल्टी है वो सम्राट चौधरी की। तो मतलब मैसेज दे दिया है नीतीश कुमार को भी या जेडीयू को भी कि भाई हम नीतीश कुमार के रिमोट से नहीं चलेंगे। ये बिल्कुल साफ है। ये मैसेज तो शुरुआत से ही दी जा रही थी, हर तरह से दी जा रही थी। आपने देखा कि जिस दिन मंत्रालय का गठन हुआ और अभी एक सप्ताह पहले, तो जो मंच पर जो बैनर लगा हुआ था उसमें नीतीश कुमार जी का चेहरा कहीं नहीं था जी। और शहरों में भी पोस्टर वगैरह से नीतीश कुमार जी गायब थे। तो वो पूरा का पूरा बीजेपी का शो था, वो एनडीए का शो भी नहीं था। तो ये सरकार बीजेपी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार नहीं है, और इसीलिए ये सरकार बीजेपी जो एजेंडा चलाना चाहती है राज्य में, और उसी तरह के लोगों को लाया जाएगा। आजकल ये भी देखा जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, एडवाइजर्स हो, जो कि आइडियोलॉजिकल तरह से भी कमिटेड है, और उनका जो विचार है वो जो सत्ता पक्ष है उसके विचार से मिलता हुआ है, ताकि उनको अपने विचार को इस राज्य में लागू करने में सुविधा हो। जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, हालांकि ये तय हो गया था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे क्योंकि वो राज्यसभा चले गए हैं, राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, तो ये कहा, जेडीयू के नेताओं ने लगातार ये कहा कि बिहार में तो नीतीश मॉडल ही चलेगा। जब बहस शुरू हुई कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो बीजेपी मॉडल होगा, योगी मॉडल होगा, सम्राट मॉडल होगा, नीतीश मॉडल ही होगा। तो जेडीयू के नेताओं ने भी कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा नीतीश मॉडल ही होगा। लेकिन बिहार में जिस तरह से हाल के दिनों में एनकाउंटर हुए हैं, और मैं अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए इस बात की वकालत नहीं करता, अपराधी पुलिस पर हमला करेंगे तो वो मारे जाएंगे, और ये बिल्कुल सही कार्रवाई है, मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर हुए हैं, नाम बदले गए, मुख्यमंत्री आवास का नाम बदल दिया गया, पटना जू का नाम बदल दिया गया, तो ये कार्यशैली, तो नाम बदलने वाली खासकर जो कार्यशैली है, वो तो कहा जाता है कि सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का मॉडल है। तो नीतीश मॉडल पर सरकार चल रही है कि योगी मॉडल पर सरकार चल रही है? और बाद में तो घटनाक्रम सामने आया कि नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों की छुट्टी भी होने लगी। देखिए, नीतीश जी तो कहीं है ही नहीं, कहीं पिक्चर में नहीं है, और किसी भी तरह से सम्राट चौधरी ने ये नहीं दिखाने की कोशिश की है कि वो नीतीश जी को अपना गार्जियन मानते हैं और उनसे राय मशविरा भी करते हैं। तो बीजेपी कई दशकों से बहुत डेस्परेट थी कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो, ताकि उसका जो कोर एजेंडा जो आरएसएस और बीजेपी का है, उस कोर एजेंडा को लागू किया जाए। और आज जो सरकार बनी है, वो आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि बीजेपी के कोर एजेंडा पर काम करते रहेगी। वो वही विभाजन की राजनीति होगी, वही अल्पसंख्यकों पर हमला होगा, वही गरीबों पर हमला होगा, वही
अति पिछड़ों पर हमला होगा, दलितों पर हमला होगा, महिलाओं पर हमला होगा, और ये सब चीजें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं और जगह जगह इसकी मानगी देखने को मिल रही है।